कहे के तो मुगल भाई, परंतु लागत बा राउर दोनों एक ही गुरु से शिक्षा पौले बानी। शत्रु बा परंतु माने के पड़ी बहुत अच्छी शिक्षा मिलल बा एकरा के। एक श्रेष्ठ योद्धा बा जलाल। शांत, एकरा केहू सजा ना दे, कहे की गलती एकर नहीं है। केहू एकरा साथे भद्दा मजाक कैले बा, एकर ख्याल रखल जाए। हम कल तक एकरा दुरुस्त चाहता नहीं। ईश्वर की कृपा और रहर साहस ये अनहोनी के टाल देला शहनशाह। अगर कोनो अनहोनी हो जात तब आमिर कलंकित हो जात। जोन भैली ना वो बात की फिक्र काहे करे लिया आप राजा साहब? हुजूर, फिल खाना के हकीम साहब बतौले बड़े कि हवाई के खाना में कुछ नशीली दवाई दिल गई रहे, ओकरा चलते ही वे तो कोहराम मचोले बा। हम बखूबी जाने लियत का साहब, जाने ली कि हमलावर हमरा और हवाई के रिश्ते से वाकिफ रहे। ओकरा मालूम रहे कि हवाई की कुछ हुई तो हम ओकरा संभाले जरूर आई और उ दौरान हमार जान के खतरा हुई। चाल अच्छा रहे ओकर पर हमार काबिलियत के सामने पस्त हो गए। वो शत्रु के रहे केहू भी हो सकेला, मगर हुजूर हमनी के अब खबरदार रहे के पड़ी। मतलब कि हम डर के जी। अतका साहब, हम शहंशाह बानी, अगर ऐसे छोट छोट बात से डरात रहब तो हिंदुस्तान के संतुलन के हम कैसे संभालब? अतका साहब, अगर हम डरा जाइब तो यह हमार दुश्मन के कामयाबी हुई। दहशतगर्दी है तो करेला, वो हमनी पे हमला करेला उम्मीद के साथ कि हम डरा जाए, और अगर हम डराई जानी तो ओकर जीत होके लगे हम अपन जिंदगी बेफिक्र होके जिए ली तो यह जवाब ओकरा के दिल मिला देवेला। पर हुजूर, अदगा साहब, ऐसा नहीं है कि हमरा पे पहला बार हमला भइल बा। हमरा हमला पहला भी होई और हर बार होई, काहे कि हम शहंशाह बानी। लेकिन हम बेफिक्र होके उहे करब जौन हम यहाँ करे आइल बानी, और वो सुकन्या के शादी। शहंशाह, रउआ उम्र में हमसे बहुत छोट बानी, फिर भी आपसे बहुत कुछ सीखे के मिलेला। निसंदेह रउआ उहे करी जे राउर मन में बा, किंतु हम भी उहे करब जे हमार कर्तव्य बा। मनसबदार होखला के नाते राउर सुरक्षा के दायित्व तो हमरा पे बा, और हम करब। जे भी षड्यंत्र कैले बा ओकरा ढूंढे में हम कोनो कसर न छोड़ब। ये हमार वचन बा। आमेर आपके रियासत बा राजा साहब, आप बखूबी जाने ली कि आपके का करे के बा। आपके हुकूमत कैसे करे कबई हम आपके ना बता सकेली, आप बेहतर जाने ली। पर सच कहीं तो राजा साहब, हमके हमलावर से ज्यादा हवाई के फिक्र होत बा। आज बेजबान हमरा वजह से तकलीफ में बा। गुस्ताखी माफ होखे मलिका आजम, जलाल पे हमला भइल बा और ई वक्त भी चुप बैठल बुजदिली होखी। कभी कभी चुप बैठे में ही समझदारी बा माहम। मुगल बुजदिल नहीं के हम भी जानी ले, लेकिन वक्त के तकाजा कुछ और बा। सुकन्या के निकाह के मौका बा। मल्लिका आजम, रउआ के सुकन्या के निकाह के परवाह बा, अपन बेटा जलाल के परवाह नहीं खे? मल्ली रउआ जलाल के दूध पियले बानी माहम, लेकिन जलाल के जन्म हम दिहले बानी। वो हमार ही खून बा। जितना जलाल के ख्याल रउआ के बा ओकरा से कम हमरा के भी ना। मगर कई बार दिल के नहीं खे, दिमाग के सुने के चाहिए। दुश्मन आमेर से भी हो सकेला और आगरा से भी। का रउआ भूल रहल बानी? जलाल आमेर पहुँचल भी ना रहे तब भी ओकरा पे हमला भइल रहे। ग्वालियर के हकीम साहब के रोके के कोशिश कैल गयल रहे ताकि जलाल के सेहत न सुधरे। हवाई के जलाल कितना पसंद करेला ई आमेर के लोगन से ज्यादा हमनी के लोगन के पता बा। हमलावर हमनी से भी केहू हो सकेला, ई बात के जलाल बखूबी समझेला। एक खातिर खामोश बाड़े, उ जे भी फैसला करी हम ओकरा साथ बानी। माफ करी मल्लिका आजम, रउआ के बेटा जलाल से मोहब्बत करीले हम। यही खातिर ऐसन ख्याल दिल में आइल और मुंह से ऐसन बात निकल गई। मुआफ करी है। तीर और जुबान दोनों पे काबू रखे के चाहिए माहम, वरना हमेशा नुकसान ही होखेला। रउआ सल्तनत के वजीरे आलिया बानी। ई वक्त दिल से नहीं खे, दिमाग से सोची। जैसन रउआ कहीं। खुदा हाफिज। कुछ भी करा ओकरा हमरा सामने लेके आवा, जे षड्यंत्र रचले बा। शहंशाह के सामने ओकरा प्रस्तुत करे के ही पड़ी।
समझ में नहीं आवत कि तोरा कैसे समझाई कोनो बात के असर काहे ना होखेला तोरा पे। कहे कि हमके तोहार नसीहत नहीं के चाहिए, ना तू हमार उस्ताद बड़ा ना हम तोहार मोहताज। मत भूलो आदम, हम दोनों एक ही कश्ती पे सवार बानी। अगर तो हर गलती से वो कश्ती डूबता तो का नुकसान हमरा भी होगी और वो हमरा बर्दाश्त नहीं खे। देखला ना, वार गइल खाली और दोबारा वार खाली गइल के मतलब बा बादशाह के आगाह हो गइल। 2 बार का हम 1000 बार कोशिश करब। वार करल हमनी के काम बा बचा लो का। कब तक बची, कभी तक गफलत होगी। जलाल भी ये सोच रहा होगी कि कब्बो तो तोरा से गफलत होगी, तब का जलाल अब चौकन्ना हो गइल बाड़े। एक और गलती और कई बाजी हमनी के हाथ से। चाल तो हम सही चलल रहनी, बस हवाई काम बिगाड़ देलास। बहुत मोहब्बत करेला उस जलाल से। उहे था ये जलना के बाद भी कि हवाई जलाल से कितना मोहब्बत करेला, फिर भी तू ओकरा चुन ला। हम तोहरा बार बार मना करत रहनी। दरअसल अधम, तू कोनो चाल सोचे के लायक ही नहीं खा। और तू बादशाह बने के लायक नहीं खा। कम से कम हम कोशिश तो करीला, तोरा से तो वो भी ना होला। बस इंतजार करत रहला कि कब फल तोरा झोली में गिरे। हम फल तोड़े में यकीन रखेला। फल तोड़े के भी सही वक्त होखेला आदम, और हम वही वक्त के इंतजार कर रहल बानी। वार करे में चाहे देरी काहे ना होखे, पर वो खाली ना जाए के चाहिए। जे वक्त के इंतजार करेला ना, वो जिंदगी भर वक्त के इंतजार करत रह जाला। वक्त हमनी के हिसाब से नहीं चलता। और यही खातिर हमनी के वक्त के हिसाब से चले के चाहिए अधम। और वक्त हमनी के हक में नहीं खे, समझला तू। वार करे के और भी मौका मिली हमनी के, बस हमनी के सही मौका के पहचाने के होगी। जे भइल वो अच्छा ना भइल, उन्माद भी होके के रहल तो शहंशाह के हाथी। कुछ समझ में नहीं खे आ रहा क्या हुआ ओकरा के मादक द्रव्य देले होगी। ये सब होके भी रहे तो सुकन्या के विवाह के अवसर पे जोधा तू ही उनके समझावा, कहीं वो क्रोधित हो गए नहीं तो बात बहुत आगे तक बढ़ जाए। ऐसन बा हुजूर, हम हवाई खातिर खास किस्म के अर्क बनेले बानी, जकरा पिलाए से वो जल्द ही ठीक हो जाए। आप जाई और वो अर्क हमरा खातिर लेके आई। हम खुद जाके हवाई की वो अर्क पिलाई बा। आज वो बेचारा हमरा वजह से ही तकलीफ में बा। शायद हमरा छुए से सहलावे से ओकर तकलीफ कम हो जाई। आप जाई। शहनशाह के इकबाल बुलंद होके जरूरी मसलत करे के रहे। तकलिया फरमाइयत का साहब। हम अपन ओर से पूरा कोशिश कैले बानी। हमनी के बदकिस्मती बाप कि वो हमलावर के सुराग पावे में नाकामयाब रहनी। सुराग मिली भी कैसे अदका साहब। यहाँ कोनो एक दुश्मन नहीं के जिकरा निशाने पे हम बनी। यहाँ 1000 राजवंश, उनके बीच हमार खुद 5000 सिपाही। केहू भी हो सकेला जे हमरा खिलाफी साजिश कैले होके। कोनो भी राजवंश, कोनो भी मुगल दुश्मन हो सकेला। आप भी दुश्मन हो सकेली अदका साहब। घबराई मत। हम आप पे शक नहीं की करत, लेकिन एतबार भी नहीं की करत। हम खुद के साया पे भी एतबार नहीं की करत अदका साहब। जोधा बेगम आप एजा। आप बताइए ना जोधा बेगम कि आप यहाँ काहे आयल बानी? हम रउआ से विनती करे आयल बानी, रउआ यहाँ से चल जाए। काहे? सब कुछ जान के अनजान काहे बन रहल बानी रउआ? देख नहीं के रहल बानी रउआ के जीवन संकट में बा। यहाँ पे पहले झील में नौका विहार करत समय और अब यहाँ पंडाल में 2 बार घातक आक्रमण हो चुकल बा रउआ पे। रउआ यहाँ से चल जाए। का आपके हमार फिक्र होके लागल बा जोधा बेगम? ना, हमके सुकन्या के विवाह की चिंता बा, आमेर की चिंता बा। ईश्वर न करे यदि रउआ के यहाँ आमेर में कुछ हो गए तो सुकन्या के विवाह रुक जाए, आमेर के हर्ष शोक में बदल जाए और वो अनहोनी की कलंक हमार परिवार वालन के माथा पे लग जाए और फिर न जाने कौना कौना संकट के सामना आमेर के करे के पड़ी।
यही खातिर हम रउआ के हाथ जोड़ के विनती करत बानी, रउआ यहाँ से चल जाए। खुदा के शुक्र बा जोधा बेगम, ना तो हमके एक पल खातिर लागे लागल कि आपके हमार फिक्र होत बा। शुक्र बा आपके कि आप हमारे यकीन पर से यकीन उठे ना देनी। आप जानी ली हमार दुश्मन के गिनती भी नहीं खे, और में से चंद बाड़े जे हमरा सामने आके अपन नफरत जाहिर करेले ओकरा कबूल करेले। हमकी खुशी बा कि आप वो दुश्मनन में से बाड़ी जे हमरा सामने आके अपन नफरत जाहिर करेली। एकरा पहिन ली जोधा बेगम। का? हम कहनी एकरा पहिनी जोधा बेगम। आई। हमार शमशीर पकड़ी। ई रउआ का कर रहल हमार बानी? शमशीर पकड़ी। हम आपके शहंशाह बनावतानी, ताकि आपके बात का एहसास होके कि सहिंसा बने पे कैसन महसूस होखेला। अब आप एगो शहंशाह बानी, आपके सर पे मुगल सल्तनत के तहजीब और सर पे इज्जत के ताज बा, आपके हाथ में बादशाह के शमशीर के ताकत बा। और अब हम आपसे इल्तिजा करतानी कि अब आप हमार कश्मकश समझे के कोशिश करी। जोधा बेगम, अगर हम आमेर छोड़ के जाइब तो रियाया के पैगाम मिली कि हम डरा गइल बानी, जे खुद हमरा से डरा गइल और रियाया के हिफाजत का करी। और दूसरा तरफ अगर हम यहाँ रुकेली कि जान के कि हमरा ऊपर केहू भी हमला कर सकेला, केहू भी राजवंशी, केहू भी मुगल हमला कर सकेला, कोनो भी चीज के हमरा खिलाफ हथियार बना सकेला, फिर चाहे वो तीर होके या खुद हमार वफादार हाथी। तो ऐसा वक्त पे हमके का फैसला लेवे के चाहिए? अब रउआ हमके ई बताई जोधा बेगम। हम नहीं खे बता सकेले। इतना ही उम्मीद रहे रउआ से, और सही कहनी रउआ। केहू ना समझ सकेला फैसला उहे ले सकेला जेकरा सर पे ही ताज होके। जोधा बेगम, ई लिबास के सबसे बड़ कमजोरी ई बा, एकरा पहनने वाले के अंदाजा ही ना होखेला कि ओकरा आस्तीन में के साफ बा और के ना बा। का अब आप समझनी? आइल समझ। और आज हमके रउआ से घृणा ना, बल्कि रउआ पे दया आ रहल बा शहंशाह। ई जीवन भी कौना जीवन बा? का लाभ है शक्ति के जैसे हर पल रउआ के दम घुटत होखे? का लाभ है पद के जेकरा कारण रउआ अपनन पे ही विश्वास नहीं के कर सकेले, ना अपन मित्रन पे, ना परिवार पे, यहाँ तक कि अपन परछाई तक पे ना। बहुत पीड़ा होत होखी ना रउआ के? इस संसार में ऐसन केहू भी नहीं खे जे रउआ से प्रेम करत होखे। सच में शहंशाह, बहुत कठिन बा रउआ के जीवन। हम तो एक पल भी ऐसा जीवन नहीं खे जी सकेले। रउआ के जीवन रउआ ही संभाली। ली हमके तो केवल रउआ पे दया ही आवेली। ठहरी जोधा बेगम, आप कभो भी हमरा पे तरस खाए के गुस्ताखी ना करिया। हम एकरा आपन तौहीन समझब। का आप जाने ली सब हमसे दुश्मनी काहे करेले? का आप जाने ली सब हमसे नफरत काहे करेले? का आप जाने ली सब हमके मारे काहे चाहेले? काहे कि हम एगो शहंशाह बानी जोधा बेगम। हमार और एगो शेर के किस्मत एक ही है। ओमे सिर्फ एक ही चीज लिखल बा, ऊ बा अकेले चलल। और हम अपन किस्मत के ना चुनेली, बल्कि किस्मत हमके चुनेला जोधा बेगम। आई नमस्ते। आई आई समधन सा, रउआ के अइला से मेहंदी के उत्सव में रंग और भर जाई। भीतर आई। क्या बात बननत सा, मेहंदी अभी तक पूरा तरह से मंझल भी नहीं खे और अभी से रंग आवे लगल। रंग तो होके वाला कुंवर सा के प्रेम के चढ़ल बा हमार छोटी ननद सा पर। देखा था कितना सुंदर लग रहा बाड़ी। अभी तो रूप और भी निखरी जब मेहंदी के बाद हल्दी के लेप चढ़ी हमार लाडो पे। रहे था जोधा जीजी, मुक्ता रउआ के निखर गइल बा। और काहे न निखरे, जीजा सा इनके साथ मंदिर जे गइल रहले। और उत्सव में जाए खातिर जीजा सा इनकर प्रतीक्षा भी करत रहले। और
जीजा सा के नजर था हमार जोधा जीजी पर से हटत ही ना रहे। ठीक कहलू ननद सा, जमाई सा के दृष्टि तो उनकरा पर से हटली नहीं खे। और वो स्वयं कौन सा कम बाड़े, मुख पे तेज देखा उनके। हर शस्त्र चलावे में प्रवीण, इतना प्रबल योद्धा, परंतु बच्चन के साथ बच्चा हो जाले और बड़न के साथ विनम्र। अब उनके ही प्रशंसा करत रह जाई त हमनी के सुकन्या खींच जाई। भाई सुकन्या के विवाह बा, हमनी के होखे वाला बहनोई सा के बात कर ना। ओकरा बारे में का कहे के बाद जोधा, सुनले बानी कि वो बहुत रूपवान बाड़े, गुणवान बाड़े और कुशल योद्धा भी बाड़े। और होखे भी काहे ना, चुनले तो उनकरा के खुद शहंशाही बाड़े अपना साली सा के खातिर। हमके ई नहीं खे समझ में आवत, घूम फिर के रउआ लोग शहंशाह के बात काहे करे लग जाले। जोधा जीजी, सबसे पहले हमके मेहंदी लगाई। हाँ, रउआ के विवाह में सबसे अंत में हमनी के बारी आयल, ई बार नहीं खे। अच्छा छोटी राजकुमारी जी, ई बार सबसे पहले रउआ के ही बारी आई, ठीक बा? चला अब शीघ्रता से वहाँ बैठा और मेहंदी लगवाला। ओकरा बाद नृत्य के उत्सव भी बाना। अच्छा, उत्सव में तो सब आई है ना। देख लो बड़े ननद सा, ये भी जमाई सा के बात कर रहा बिया। जीजा साथ तो बाड़ी ना हमनी के, उतना ही है ही ना। मेहंदी के संगीत में केवल लड़की ही आवेली, पुरुषन के आवे के अनुमति नहीं खे होखेला, समझ लू। चला अब जल्दी जल्दी बैठा, वहाँ पे मेहंदी लगवाई। आवा चला। नमस्ते, भीतर आई। हाय अल्लाह, कितना खूबसूरत मेहंदी लग रहल बा। हम भी लगवा सकेनी का? हाँ हाँ बिल्कुल, आई ना, बैठी। रउआ मेहंदी लगवई है बेटा? हाँ दादी। आई हमरा साथे। हमके तो समझ में नहीं खे आ रहल, हमनी यहाँ मेहंदी में आइल काहे बानी। ई ता मल्लिका के हुक्म रहे, हमनी के ता आवे के ही रहे उनकर साथ। रउआ अपना मल्लिका आजम के समझावत काहे नहीं खी जीजी? वो रउआ के हर बात माने ली ना, उनके समझावे की चाहत रहे। ई ता निकाह से जुड़ल रस्म बा महामंगा, और रउआ हमके ताना मार रहल बानी का रउआ के बहुत जावेदा। रउआ के कहल सुने ली। जाविदा कहाँ बिया कहाँ? वो देखी सामने। योलो, रस्म में ही ना, मेहंदी में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहल बिया वो। बेवकूफ औरत। जाविदा, अम्मी जान का कर रहल बानी बेटा रउआ? देखी ना, कितना खूबसूरत मेहंदी लगवैले बानी दादी से हमरा हाथ में। बताई कैसे लागल हमनी के मेहंदी? आप सब बानी, आप लोग तो हमके डरा ही दे रहे। अरे रउआ कैसे डर सकेले? रउआ तो शहंशाह बानी, वीर बानी, रउआ हमनी से डर गईले। पर आप सब जोधा बेगम के बहन बाड़ी, तो आप सबसे डर तो लगी ना। अब डर छोड़ी और बताई कि हम में से केकर मेहंदी सबसे सुंदर बा। भाई बा, आप सबके मेहंदी तो एक से बढ़ के एक बा, सब खूबसूरत। इतना कुछ भी ना बा, भीतर सब लोग कहत बाड़े कि जोधा दीदी के मेहंदी सबसे सुंदर बा। हाँ, और सुंदर मेहंदी रच के जब वो उत्सव में नृत्य करी है तो और भी अच्छी लगी है। हे भगवान, इते रउआ के बताए के ही ना रहे। काहे? ऐसन का बजाऊन आप हमके ना बता सकेली? केहू हमने के रउआ के बतावत देख लेहलस तो बहुत डांट पड़ी। तकलिया, अब तो सब चल गए। अब तो आप हमके बता सकेली ना, हम केहू के ना बताई। हमके बताई कि आपके जोधा जीजी नृत्य कहाँ करी है? का जीजा सा, रउआ के नृत्य भी बोले ना आवता।
अब आप सिखा देनी ना तब हम बोल पाइब। अब नृत्य बना तो आप हमके बताएं कि आपके जोधा जी अब नृत्य कहाँ करेली? उत्सव में। और ऊ कहाँ बा? मेहंदी और संगीत के उत्सव रउआ के ना पता? रात भर चलेला ये उत्सव, काहे कि ई दिन रत जगह करे के परंपरा बा हमनी के यहाँ। और कहाँ बा ये उत्सव? पर वहाँ रउआ ना जा सकेनी। मर्दन के वहाँ आवल मना बा। तैन कर जोधा जी नृत्य करतारी और वहाँ हमरा आवे से पाबंदी बा। हम तो जाइब जरूर। हम शहिंशाह वाली कहूँ भी जा सकेंगे और उनकर खाविंद भी। चाय दी अम्मी जान, बड़ा मन बा नाचे के। हमार भी बड़ा मन बा रउआ के गला घोंट देवे के। कर सके नी ना नो चुपचाप बैठल रही यहाँ। जावेदा अगर रउआ हुआ नाच गईली ना तो तेराउरी खूबसूरत मेहंदी खराब हो जाई। हाय अल्लाह, रउआ चाहे हमके कितना भी गुस्सा कर ले, हम जाने ले कि रउआ के हमार कितना ख्याल बा। अब तो हम कहीं न जाई, इहे बैठ के नाचब। गोद में ही बैठला हमार, आई वहाँ बैठी। अच्छा जोधा जीजी, रउआ कितना अच्छा नृत्य करेली। चीचा सा भी यहाँ होते तो उनके बहुत आनंद आवत। वैसे तो उत्सव के विषय में पूछत रहले, परंतु हमने उनके बताइने कि रउआ वहाँ नहीं खे आ सकेले, यही खातिर ना आइले। अच्छा, कब मिले तोरा से और का पूछले? शहंशाही जानत रहले कि यहाँ पुरुषन के प्रवेश वर्जित बा, फिर भी यहाँ आले। कितना हाथी बड़े, तनिक भी लज्जा नहीं के।
आई जोधा बेगम, तो आपके हाथ में मेहंदी लग गई? पूछ रहल बानी या बता रहल बानी? जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश मत करी। रवा वहां पे आयल रहले, हम रवा के देख ले रहनी। वैसे रवा के यहाँ हरम में पुरुष के जायल वर्जित बाना ना। एक बार गलती से मानसिंह चल गए रहले, बहुत बड़ा बखेड़ा मच गए रहे। स्मरण बाना रवा के? मानसिंह तो बालक रहले, परंतु रवा से ही भूल कैसे हो गई शहंशाह? तो आपके मुताबिक जोधा बेगम हम गुनाह कैले बानी, हम कानून तोड़ले बानी, ठीक बा? सजा दी हमरा के। हमरा यहाँ हर छोटा छोटा बात पे दंड नहीं खे दिहल जाला, चेतावनी दिहल जाला। उहे हम रवा के दे रहल बानी। और वैसे भी रवा मानसिंह के क्षमा कर देले रहनी, यही खातिर हम भी रवा के करत बानी। जोधा बेगम, मानसिंह गुनाह अनजाने में कैले और हम ही गुनाह जानबूझ के कैले बानी। हम वहां ही नहीं सिर्फ आपके देखे खातिर जहां मर्द के आवे के पाबंदी है, फिर भी आप हमके सजा नहीं की दीत काहे? माशा अल्लाह का खुशबू बा जोधा बेगम। तो बताई का सजा बा हमरा खातिर? हम कहनी ना कौनो दंड नहीं खे देवे के बा हमके रवा के। कहीं मेहरबानी ई खातिर तो नहीं खे कि आपके हमसे चाहत हो खेला गल बा का? और का जोधा बेगम, कहूं ना कहूं आप हमके पसंद करे लागल बानी। हमरा खातिर आपके नफरत भरल दिल में मोहब्बत जाग गइल बा, शायद ही खातिर आप हमरा के सजा नहीं खे दे पावत। ई रवा के भ्रम बा शहंशाह, हमके रवा रत्ती भर भी पसंद नहीं खे, समझला? रवा के ई भ्रम के दूर करे खातिर हमके शायद रवा के दंड देवे के ही पड़ी। तो ठीक बा, रवा के 500 दंड लगावे के होगी। बस सिर्फ 500? 100 में सांस भर जाले, श्वेत से भर जाला शरीर। ई का कर रहल बानी आप? जोधा बेगम, जो सजा आप हमके मुनासिब कैले बानी उ हम शाही लिबास पहन के काट ना सकेली। आप मुंह काहे फेर लेनी जोधा बेगम? अगर आप देखब ना तो गिनी के फिर आप कहिए कि हम बेईमानी कही। एहर देखी जोधा बेगम, हाय जोधा बेगम, आप हमरा से कहा करवा बतानी? हमार कमर टूट जाई जोधा बेगम। ई कैसन स्वर निकाल रहल बानी रवा? ई कक्ष के बाहर बहुत सारा लोग बाड़े, केहू सुन लेले तो का सोची हमनी दोनों के बारे में? ये सोचिए कि आप हमरा से ऐसन का करवा बतानी जैसे हमार कमर टूट जाई जोधा बेगम। रुक जाए। ठीक बा जोधा बेगम, हम रुक जाइब, लेकिन ओकरा बदले आपके हमार कंधा के मालिश करे के पड़ी, ना तो हम फिर से आवाज निकालब। जेकरा दंड दिहल जाला उसे सहानुभूति नहीं के जतावल जाला। ठीक बा, तो फिर हम भी ना रुकब। अच्छा रुक जाई, उठी, पहनी। हम ऐसे ही ठीक बानी। पहन ली ओकरा। आई जोधा बेगम, हमार कंधा दबाई, बहुत दर्द होत बा। कमाल बा, हम ही दंड देनी और हमरा से ही सेवा करवा रहल बाड़े। इनकरा से बड़ा धूल तो हम कहीं ना देख ले बानी। इनकर नाम जलाल नहीं थे, जल्लाद होके के चाहत रहे। कुछ कहनी आप जोधा बेगम? कुछ ना कहनी। हाँ तो कंधा दबाई। हाँ तो दबा रहल बानी ना।
ऐसे गहरा गहरा सांस काहे भरल बानी रहुआ? लोग सुनिए तो का सोचिए? यह सोची है जोधा बेगम के ऐसन कौन मेहनत करवैले बानी आप हमसे जो हम इतना गहरा गहरा सांस लेता नहीं। शब्बा खैर जोधा बेगम। संसार चाहे ई कहे जीजी कि जीजा सा के पास हृदय नहीं खे, परंतु हम जे देखनी वो सबके सोच के विपरीत बा। जीजा सा साबित कर दिहले कि उनके पास बहुत बड़ा हृदय बा। उनकर प्रिय हाथी हवाई के आमेर में केहू मदोन्मत कर दिहले रहे, फिर भी वो शांत रहले। हम तो डर ही गए रहनी जीजी, भयभीत हो गए रहनी कि कहीं जीजा सा गुस्सा हो गए ता अनर्थ हो जात। यदि ये ब्याह रुक जात तो हम तक केहू के अपन मुंह दिखावे लायक ना रह जाइत। हम तो मर जाइत जीजी। मृत्यु होके तहार शत्रुअन के नया जीवन के प्रारंभ करे जा रहल बाड़ू। आज के दिन ऐसन अशुभ बात ना किहल जाला, समझ लू। ईश्वर करे हमार बहन के कभी केहू के कुदृष्टि नहीं खिलागे। तुम और तहार सुखद भविष्य हमेशा दीर्घायु होखे। चला अब बस बारात आवे के देरी बा। जमाई साहब एकरा में शगुन के सिक्का डाली। देख लू सुजाता, तहार जीजा सा कितना बुद्धू बाड़ी। जीजा सा रउआ के नाक पर तिलक के रोली गिरल बा। ई देखी।
जोधा जीजी जीजा सा रउआ के बुद्धू बनैले। उनकर नाक सिंदूर से लाल भइल और रउआ के रगड़ रगड़ के। भाषा और सोच के साथ इनकर संकेत भी टेढ़ा ही बा। तो यहाँ रेत से खेल रहल बड़ा। खेलत नहीं खे, खेल शुरू होके के इंतजार कर रहल बानी। जैसे जैसे रेत मुट्ठी से फिसलत जा रहल बा, वैसे वैसे धमाका के वक्त और नजदीक आवत जा रहल बा। अच्छा, अगर तू हमरा तरह नाकामयाब भइला त यह तो फर्क बा तोहरा में और हमरा में अधम। तू तैश में आगे खेलेला और हम ऐन वक्त तक तुरुप के पत्ता बचा के रखे नी, जिस सही वक्त अइला पे सारा बाजी बदल देवेला। और ये पत्ता कब फेंकल जाए? फेंकल जा चुकल बाद हम अब तो बस ओकरा खुल्ला का इंतजार बा। इंतजार बा उ पल के जब वजिंद्र के वालिद शहंशाह से रतनपुर के किला के मांग करी है। और अगर जलाल किला ना दहलस त ऐसा ना हो कि अधम जलाल कोनो भी कीमत पे उ किला ओकरा ना दी है। बहुत सियासी अहमियत बा उ किला के। जलाल के पंजाब के सूबेदारी ओजे से मुकर्रर भइल रहे। त किला देहला त नुकसान, और नहीं खे देहला त बेगम जोधा से घमासान। उत्सव में पधारल सब अतिथि के आमेर में स्वागत बा। आमेर के परंपरा के अनुसार हम यहाँ कन्याधन दान के रूप में दान दिहल वस्तु और संपत्ति के घोषणा करतानी। 21 हाथी, 51 घोड़ा, 51 सहस्त्र मुद्रा, 500 गाय, ढाका के मलमल आबे रबा और शबनम के बनल 10 जोड़ा, 11 जोड़ा बनल हीरा के कुंडल, 15 सोना के शीश फूल, सांभर के समीप विशाल अष्टद्वार भवन और जमुए माता के समीप 15 गांव और भेंट में आयल समस्त आभूषण। अब वर पक्ष से आग्रह बा वो कन्या धन ग्रहण कई के हमनी के कृतार्थ करें। ठहरी, अगर रउआ के अनुमति होके शहंशाह, तो हम कुछ कहल चाहता नहीं। रउआ हमने की आश्वासन दी कि हमने के सुरक्षा पर कोनो बात नहीं खे आई। आप बेझिझक कहीं। ए सूची में से कदाचित एक नाम लेहल रउआ भुला गए नहीं श्रीमान। भेंट के सूची में दुर्ग के नाम तो बा ही नहीं खे। कौन सा दुर्ग? रतनपुर दुर्ग, जे हमके ए विवाह में भेंट दिहल जाए वाला रहे। पर ऊ आपके कैसे दे सकेले? वहां तो हमार मलकिया था, वो मुगल सल्तनत के किला है। किंतु आपके प्रतिनिधित्व करत स्वयं सूबेदार सरफुद्दीन हमके वचन देले रहलन कि कन्या धन में भेंट स्वरूप हमके उ दुर्ग दिहल जाए। ये कैसन बात कर रहल बानी आप? ना सरफुद्दीन जी, ये विवाह खातिर सहमति व्यक्त करे से पहले हम यह शर्त रख ले रहनी और रउआ के स्वीकार भी के ले रहनी। शरफुद्दीन, का तो कुछ ऐसा कहले रहला? शहंशाह, हम भला ऐसा काहे कहब? सरफुद्दीन जी, इहास परिहास के अवसर नहीं खे। यह तो हम कह रहल बानी, जौन किला शहंशाह के निगरानी में आवेला ओकरा रउआ के देवे के वादा हम कैसे कर सकतानी?
बादशाह सलामत का आपके लागत कि आपके खादिम रहुआ से बिना पूछले गुस्ताखी कर सकेला। हम जानत नहीं किला रहुआ के कितना अजीज बा, वो किला के साथ कितना याद जुड़ल बा राउर। उहे से रहुआ के पंजाब के सूबेदार मुकर्रर कर गेल रहे। ये लोग झूठ बोल के मुगल सल्तनत के बदनाम करके कोशिश कर रहल बाड़े। एक क्षण रुकी रहुआ। समझी सा, हम कन्यादान में कोनो कसर ना छोड़नी। फिर रहुआ ई मांग काहे रखनी? हम ही नहीं के चाहत कि जौन आपके साथ भइल उहे हमरा साथ भी दोहराई जाए। आप अपन बेटी के हाथ मुगलन के हाथ में दे देनी, और ओकरा बदला में सब राजवंशियन से रउआ के बैर मोल लेवे के पड़ल। हमनी के सुरक्षा चाहिए, मुगलन से भी और राजवंशियन से भी। अगर शहंशाह जलाल के उस सुदृढ़ दुर्ग हमनी के मिल जात तो हमनी सुरक्षित हो जाती। हम दुर्ग के मांग यही खातिर कैले रहनी भारमल जी।